नमस्कार। आज हम हरियाणा की एक विधानसभा सीट टोहाना के चुनावी नतीजों की गहराई से पड़ताल करेंगे। ये समझने के लिए कि लोकतंत्र में जमीनी स्तर पर बदलाव की लहरें आखिर उठती कैसे हैं। तो ये है टोहाना। इसे नहरों का शहर भी कहते हैं। और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इस जगह की पहचान है। यहाँ की अर्थव्यवस्था, समाज, सब कुछ खेती और पानी के इर्द गिर्द घूमता है। और जैसा कि हम देखेंगे, यहाँ की राजनीति भी इसी मिट्टी से जुड़ी हुई है। और यहीं से हमारी पड़ताल का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। सोचिए, एक उम्मीदवार जो 52,000 से ज्यादा वोटों के विशाल अंतर से जीतता है, वो सिर्फ 5 साल में हार कैसे जाता है? ये वोटों का स्विंग आखिर हुआ कैसे? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। इस बड़े राजनीतिक बदलाव को समझने के लिए हमें सबसे पहले टोहाना के लोगों को, उनकी उम्मीदों को और उनकी परेशानियों को समझना होगा, क्योंकि असली राजनीति की शुरुआत वहीं से होती है। तो देखिए, टोहाना की तस्वीर कुछ ऐसी है। ये एक ग्रामीण इलाका है जहाँ की ज्यादातर आबादी खेती पर निर्भर है। जाट सिख समुदाय यहाँ का एक प्रभावशाली वर्ग है और लगभग 30% आबादी अनुसूचित जातियों की है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो सामाजिक समीकरण है जो हर चुनाव में अपनी भूमिका निभाते हैं। ये लाइन इस पूरी कहानी का सार है। टोहाना में राजनीति का मौसम फसलों के साथ बदलता है। जब किसानों की चिंताएं बढ़ती हैं, जब उनकी मेहनत का फल नहीं मिलता, तो आप समझिए कि राजनीतिक हवा बदलने वाली है। लोगों की भावनाएं जमीन से जुड़ी हैं। तो चलिए अब सीधे 2024 के नतीजों पर आते हैं। ये नंबर सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उस बदलाव की कहानी कह रहे हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। साल 2019 में जननायक जनता पार्टी यानी जेजेबी ने एक तरफा जीत हासिल की थी। मार्जिन था 52,000 से भी ज्यादा वोटों का। ये एक बहुत बड़ा जनादेश था, एक मजबूत विश्वास था जो वोटरों ने दिखाया था। और फिर आया 2024। सिर्फ 5 साल बाद पासा पूरी तरह पलट गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 10,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। जो कल सत्ता में थे वो आज बाहर थे। ये सिर्फ हार जीत नहीं थी, ये एक जबरदस्त उलटफेर था। ये वोट शेयर का बंटवारा देखिए, बहुत दिलचस्प है। कांग्रेस को लगभग 49% वोट मिला। इसका मतलब साफ है कि जो वोट सरकार के खिलाफ था वो बिखरा नहीं, बल्कि एक जगह इकट्ठा हुआ। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर ये सब हुआ क्यों? वो कौन से कारण थे जिन्होंने इतने बड़े जनादेश को पलट कर रख दिया? आइए अब इसकी जड़ों तक चलते हैं। देखिए, वजह जमीन पर थीं। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर दिक्कतें, युवाओं के लिए नौकरियों की कमी, किसानों की परेशानी और पंचायतों के रुके हुए काम। ये वो रोजमर्रा के मुद्दे थे जो लोगों के मन में घर कर गए थे और एक नाराजगी पैदा कर रहे थे। और ये सिर्फ प्रशासनिक विफलताएं नहीं हैं। जब लोगों को अपनी जमीन के रिकॉर्ड या अपने बच्चों के भविष्य के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तो ये सीधे तौर पर उनके आत्मसम्मान और गरिमा पर असर डालता है। ये वही संवैधानिक मूल्य हैं जो एक स्वस्थ और सूचित सार्वजनिक जीवन की नींव रखते हैं। वोटरों के सामने भी एक साफ तस्वीर थी। एक तरफ कांग्रेस के अनुभवी नेता परमवीर सिंह थे, जिनका जोर नौकरियों जैसे मुद्दों पर था, और दूसरी तरफ बीजेपी के देवेंद्र बबली, जो अपनी सामाजिक कार्यकर्ता की छवि और जमीनी पहुंच के लिए जाने जाते थे। ये एक तरह से अनुभव और जमीनी सक्रियता के बीच का चुनाव था। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या 2024 का नतीजा कोई अनोखी घटना थी? तो इसका जवाब जानने के लिए हमें टोहाना के राजनीतिक इतिहास पर एक नज़र डालनी होगी। और ये इतिहास एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न दिखाता है। ये टेबल अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। पिछले 7 चुनावों में यहाँ से 5 अलग अलग पार्टियां जीत चुकी हैं। ये साफ दिखाता है कि टोहाना किसी भी एक पार्टी का गढ़ नहीं रहा है। यहाँ के वोटर बदलाव लाने में यकीन रखते हैं और वो समय आने पर ऐसा करने से हिचकिचाते नहीं हैं। और ये एक आंकड़ा इस पूरे बदलाव के पैमाने को दिखाता है। कांग्रेस का वोट शेयर सिर्फ 9% से बढ़कर सीधा 49% पर पहुंच गया। ये कोई छोटा मोटा उछाल नहीं है, ये एक राजनीतिक सुनामी की तरह है जिसने सत्ता विरोधी लहर को अपने पक्ष में कर लिया। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें भविष्य के लिए क्या सीख मिलती है? सिर्फ नतीजों का विश्लेषण करना काफी नहीं है। सवाल ये है कि यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? एक बेहतर जन केंद्रित शासन के लिए क्या किया जा सकता है? टोहाना का जनादेश एक ब्लूप्रिंट देता है। पहला, लोगों के असली मुद्दों जैसे नौकरी और जमीन पर सीधा और साफ संदेश दें। दूसरा, पंचायत स्तर तक पहुंच बनाएं। तीसरा,
शिकायतें सुनने और उन्हें दूर करने के लिए एक सिस्टम बनाएं। और चौथा, पारंपरिक प्रचार के साथ साथ आज की तकनीक का भी सही इस्तेमाल करें। ये लोगों का भरोसा जीतने का सीधा रास्ता है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, आज के दौर में अभियान ज़्यादा से ज़्यादा डेटा का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में भारत के डेटा संरक्षण कानूनों का सम्मान करना बेहद ज़रूरी है। वोटर की निजता और सहमति सर्वोपरि है। आखिरकार विश्वास सिर्फ वादों से नहीं, जिम्मेदार व्यवहार से कमाया जाता है। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? टोहाना के लोगों ने पूरे देश की राजनीति को क्या सबक सिखाया है? सबसे बड़ा सबक ये है कि चुनाव हर 5 साल में एक बार काटी जाने वाली फसल नहीं है। ये तो उस भरोसे का नतीजा है जिसकी खेती आपको पूरे 5 साल लगातार और बड़ी सावधानी से करनी पड़ती है। और इसीलिए हर नेता के लिए आखिरी सवाल यही बचता है, क्या आप जमीन से उठ रही असली आवाज यानी मिट्टी की आवाज सुन रहे हैं या फिर सिर्फ चुनावी मौसम के शोर में उलझे हुए हैं? यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mg@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042 041 602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।